जब बिजली झटके मारे तो पीछे से मेन स्विच ऑफ कर दिया करो। ये तुम्हारा तो अक्ल है ना तुम्हारी इस मोबाइल में, क्या समझ नहीं आती तुम्हें? अस्सलामुअलैकुम, DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। COAS ने कौमी सलामती और जंग कोर्स NSWC के 21 शुरका से खिताब किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर खिताब करते हुए COAS ने तरक्की पजीर स्ट्रेटजिक और इलाकाई माहौल पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए अंदरूनी और चारों अतराफ खड़ा है, क्योंकि वो खित्तों के माबैन एक पुल की तरह काम करने का मुंतजिर है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन खराब करने वाले इलाकाई अदम इस्तेहकाम का खतरा है। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर के पुरअमन और पायदार हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुताल्लिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक हल करने पर जोर दिया, जबकि शुरका को अपने कोर्स की कामयाबी की तकमील पर मुबारकबाद पेश करते हुए आर्मी चीफ ने उन्हें मशवरा दिया कि वो पेशा वराना फजीलत के हुसूल पर मरकूज रहें, जबकि जंग में इनकलाबी पेश रफ्तों के साथ मिलकर रहें जो कौमी सलामती की नई तारीफ कर रहे हैं। अमरीका चाहे जितना भी दबाव डाले, चीन से ताल्लुकात में कमी नहीं करेंगे। हम ताल्लुकात में जानिबदारी का मुजाहरा क्यों करें, सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान पर जितना भी दबाव आएगा, हम चीन के साथ ताल्लुकात को कभी कम नहीं करेंगे और चीनी निज़ाम हुकूमत किसी भी इंतखाबी जमहूरियत से बेहतर है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साला सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी मीडिया के नुमाइंदगान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन के निज़ाम हुकूमत में लचक है। वो जब भी कोई चीज तब्दील करना चाहते हैं तो निज़ाम उसकी हिमायत करता है, लेकिन हमारे माशरे में किसी निज़ाम में तब्दीली बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत सी कानूनी रुकावटों में फंस जाते हैं और जमहूरियत आपको जकड़ लेती है। आप हमेशा वो नहीं कर सकते जो माशरे के लिए बेहतर हो। कम्युनिस्ट पार्टी का टैलेंट को ढूंढने और उसकी तरबियत करने का निज़ाम किसी भी इंतखाबी जमहूरियत से बेहतर है। वज़ीर आज़म के साबिक माविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने दौरा इसराइल से मुताल्लिक बयान पर बिलावल भुट्टो जरदारी पर हतीक इज्जत का दावा कर दिया। 10 करोड़ पाउंड्स हर्जाने का कानूनी नोटिस। जुल्फी बुखारी ने अपने वकील के जरिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को हतक इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवाया है, जिसमें उन्होंने दौरा इसराइल से मुताल्लिक खबरों पर बयान देने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को 100 मिलियन पाउंड्स का हतक इज्जत का दावा कर दिया। अपनी ट्वीट में जुल्फी बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ना समझी के बाइस वो सब बोल जाते हैं जो उन्हें बताया जाए। उन्होंने हाल ही में मेरे खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, जिस पर उन्होंने अपने कानूनी माहिरीन से मशावरत के बाद कानूनी नोटिस भेजने का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुल्फी बुखारी के दौरा इसराइल की खबरों पर कहा था कि हुकूमत जुल्फी बुखारी के मुबैना दौरा इसराइल की तफसीलात सामने लाए। चंद रोज कबल इसराइली अखबार में दावा किया गया था कि नवंबर 2020 में पाकिस्तानी वजीर आजम के माविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने इसराइल का दौरा किया था। वो लंदन से बजरिया इसराइल पहुंचे थे और तलाबीब में उन्होंने इसराइली वजारत खारिजा के ओहदेदारों से मुलाकात करके उन्हें पाकिस्तानी हुक्काम का पैगाम पहुंचाया था। इसी खबर को एक न्यूज वेबसाइट मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने भी शाया किया था। गलत खबर शाया करने पर जुल्फी बुखारी ने मिडिल ईस्ट मॉनिटर को भी कानूनी नोटिस भेजा था, जिस पर वेबसाइट ने माफी मांगी थी।
مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر الیکشن کی انتخابی مہم کے سلسلے میں مریم نواز کے جلسوں کا شیڈیول طے کر لیا۔ شیڈیول کے مطابق مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز 8 سے 19 جولائی تک آزاد کشمیر کا دورہ کریں گی۔ مریم نواز 8 جولائی کو مظفر آباد جبکہ 9 اور 10 جولائی کو نیلم میں خطاب کریں گی۔ 11 جولائی کو ہٹیاں، 13 جولائی کو کوٹلی، 14 جولائی کو ہجیرہ اور راولہ کوٹ میں جلسہ ہوگا۔ مریم نواز 18 جولائی کو باغ، 19 جولائی کو حویلی، 15 جولائی کو بلوچ اور پلندری جبکہ 17 جولائی کو بھمبر اور میرپور میں جلسے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے عام انتخابات 25 جولائی کو ہوں گے اور 45 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد حکومت اور اپوزیشن مل کر نئی راہ پر چلیں گی۔ شیخ رشید نے مل کر چلنے میں خیر کا فارمولہ بتا دیا۔ راولپنڈی میں جمعرات کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ عمران خان نے 70 سال میں واضح پالیسی دی ہے، پاکستان اپنے فوجی اڈے کسی اور ملک کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دے گا۔ وزیر داخلہ نے مزید بتایا کہ سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور سمندر پار پاکستانی عمران خان کا ووٹر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ووٹنگ مشین اپوزیشن کو پسند نہیں تو کیا کرنا ہے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ ملکی مستقبل کی سیاست ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو بچے ہیں، اس لیے انہیں جانے دیں، وہ ایسے بیانات دے دیتے ہیں۔ اپوزیشن مان چکی ہے کہ اگلے 2 سال عمران خان کے ہیں۔ اپوزیشن سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور ان کے ایوان میں نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نون لیگ سے متعلق انہوں نے کہا کہ اس وقت شہباز شریف اور مریم نواز بہت دور جا چکے ہیں۔ جب کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ ملک بھر میں بجلی کا بحران سنگین ہو گیا۔ شہری علاقوں میں ہر گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری، جبکہ دیہی علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 18 گھنٹوں تک جا پہنچا۔ عوام شدید پریشان۔ تفصیلات کے مطابق ملک میں بجلی کا بحران سنگین ہو گیا۔ پاور ڈویژن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت بجلی کی مجموعی پیداوار 19,000 میگا واٹ ہے۔ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 13,000 میگا واٹ جبکہ سرکاری تھرمل پاور پلانٹ 2,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ملک میں بجلی کی طلب 25,000 میگا واٹ تک جا پہنچی ہے۔ اس طرح ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6,000 میگا واٹ ہے۔ بجلی کے شارٹ فال کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کا دورانیہ بھی بڑھ چکا ہے۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی اور حیدرآباد میں شدید گرمی کے باعث بجلی کی طلب 4600 میگا واٹ سے تجاوز کر چکی ہے۔ طلب اور رسد میں بڑے فرق کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بجلی کی بندش جاری ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹوں تک جا پہنچا ہے۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں لطیف آباد، گاڑی کھاتا، مکی شاہ روڈ اور دیگر علاقوں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ سجاول کے قریب دریائے سندھ میں کشتی الٹنے سے 6 خواتین سمیت 8 افراد ڈوب گئے۔ ریسکیو کے مطابق سجاول کے علاقے بیلو میں 6 خواتین گھاس کے بنڈل لے کر کشتی میں دریا پار گاؤں جا رہی تھی کہ تیز ہواؤں کے باعث کشتی الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 6 خواتین سمیت 8 افراد ڈوب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دونوں کشتی بان تیر کر کنارے پر پہنچ گئے، جبکہ 4 خواتین کو مقامی افراد نے ڈوبنے سے بچا لیا۔ تاہم ڈوبنے والی 2 خواتین بے نظیر اور مینا کی تلاش جاری ہے۔ کراچی کا علاقہ سمن آباد بلاک 18 بنا ڈاکوؤں کی آماجگاہ۔ علاقے میں دندناتے ڈاکو ٹولیوں کی شکل میں لوٹ مار کرنے لگے، کوئی روکنے والا نہیں۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ کے واقعات بھی معمول بن گئے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب عتیق، یہ نت نئے واردات کے طریقے، پھر کوئی پرسان حال نہیں، آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی زاہد، کراچی سمن آباد تھانے کا علاقہ ہے بلاک 18، جو کہ اب ڈاکوؤں کے لیے جنت بن گیا ہے۔ علاقے میں دندناتے ڈاکو ٹولیوں کی شکل میں لوٹ مار کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ سمن آباد تھانے کی حدود میں علاقہ عوام و شہری شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ گزشتہ شب ہونے والی واردات کی CCTV ویڈیو میں 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے واردات کی۔ موٹر سائیکل سوار ایک ملزم گلی کے کونے پر کھڑا نگرانی کرتا رہا۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان گلی میں پہلے سے موجود تھے۔
दोनों मुलजिमान जायजा लेते रहे। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह वारदात की गई। एक मुलजिम ने असला दिखाया और दूसरे के साथ लूट मार की और करीबी घरों के बाहर मौजूद लड़कों से भी लूट मार की गई। तसल्ली से वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। बढ़ती हुई वारदातों से समनाबाद में शदीद खौफ और हरास फैला हुआ है। गुज़िश्ता माह साबिक कमिश्नर कराची की वालिदा के घर भी साल की सबसे बड़ी डकैती हुई, ताहम मुलजिमान गिरफ्तार के अहले इलाका ना पुलिस मोबाइल गश्त करती है और ना ही मोटरसाइकिल सवार एहलकार इलाके में दिखाई देते हैं। वारदातें रोज का मामूल और मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग के वाक़यात भी मामूल बन चुके हैं। जी ज़ोहैब, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, थाना सऊदाबाद मॉडल की हुदूद में मुनशियात फरोशों के खिलाफ सऊदाबाद लियाकत मार्केट में SHO सादत बट और हेड मुहर्रर ज़हूर अब्बास की इंटेलिजेंस निशानदही पर बड़ी कामयाब कार्रवाई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहैब अतीक की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश हसीना का बेटा सैयद एहसान शाह वल्द सैयद यूसुफ सैयद शेरान वल्द एहसान को भारी मिकदार में चर्स, आइस और हेरोइन समेत गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। डर्बी में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मशकों में तेज़ी आ गई। क्रिकेटर्स ने वार्म अप से आगाज़ करने के बाद जिस्मानी इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ड्रिल्स की। पहले रोज बारिश की वजह से इंडोर प्रैक्टिस तक महदूद रहने वाले खिलाड़ियों ने मंगल को मैदान का रुख करते हुए हाथ खोले थे। बुध को भी मशकों का सिलसिला 4 घंटे तक जारी रहा। क्रिकेटर्स ने वार्म अप से आगाज करने के बाद जिस्मानी इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ड्रिल्स की। फील्डिंग सेशन के दौरान बाउंड्री के करीब कैचेस और विकेट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा। नेट में पहले टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने नई गेंद का सामना किया। इसके बाद मिडिल ऑर्डर और टेलेंडर्स ने भी सलाहियतों को निखारा। हेड कोच मिसबाहुल हक ने इंग्लिश कंडीशंस में बेहतर कारकर्दगी के नुस्खे बताए। पेसर्स बड़े पुरजोश अंदाज में बॉलिंग करते नजर आए। शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली नौजवान पेसर्स की रहनुमाई भी करते रहे, जबकि स्पिनर्स ने लाइनो लेंथ बनाने पर बेहतर काम किया। और अब एक नज़र DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। मुल्क की मारूफ मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन का असल चेहरा सामने आ गया। मुलाजिमा के साथ बदसलूकी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर नादिया हुसैन की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें नादिया को हाथ बांधे खड़ी मुलाजिमा पर स्विच ऑफ ना करने और मोबाइल में मगन रहने पर खरी खरी सुनाते देखा जा सकता है। वीडियो में नादिया मुलाजिमा को बरहम लहजे में कहती सुनी जा सकती हैं कि तुम्हें कहा है कि जब भी बिजली झटके मारे फौरन मेन स्विच बंद किया करो, लेकिन पता नहीं तुम्हारी अकल क्या इस मोबाइल में है। अदाकारा ने मुलाजिमा को झिड़कते हुए कहा कि सिर्फ तुम्हारी वजह से महीने में दूसरी मर्तबा मशीन जली है, सिर्फ इस मुसीबत फोन की वजह से। बाद अज़ां नादिया हुसैन ने मुलाजिमा को डांट कर कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से और तुम इसका बिल भरोगी। नादिया हुसैन की वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से अदाकारा पर खासी तनकीद की जा रही है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर नादिया की इस वीडियो को शेयर करते हुए उनसे माफी का मुतालबा भी सामने आया है। कि जब बिजली झटके मारे तो पीछे से मेन स्विच ऑफ कर दिया करो। ये तुम्हारा तो अक्ल है ना तुम्हारी इस मोबाइल में, क्या समझ नहीं आती तुम्हें? जब भी बिजली झटके मारे तो तुम पीछे से मेन स्विच ऑफ करोगी, क्यों नहीं तुम्हें याद रहता है? महीने में दूसरी दफा ये मशीन चली है सिर्फ तुम्हारी अकल की वजह से, समझ ही नहीं आती है। बिजली का बिल अलग, ऊपर से ये दूसरी दफा मशीन कौन भरेगा इसका बिल? तुम्हारी वजह से हुआ ये, सिर्फ इस मुसीबत फोन की वजह से। दफा हो जब यहाँ से मेरी नजरों से, तुम इसका बिल भरोगी, जाओ। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।